चलो साथ में पढ़ते हैं। महाराष्ट्र मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, महाराष्ट्र के मिनिस्टर जो माइनॉरिटी अफेयर्स एंड स्किल डेवलपमेंट एंड नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी लीडर नवाब मलिक, यहाँ तक कुछ नहीं बोला है। यहाँ तक इन्होंने क्या किया है ना, नवाब मलिक कौन है सिर्फ बताया है। नवाब मलिक जो है नेशनल एनसीपी के लीडर है और मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स एंड स्किल डेवलपमेंट मतलब मिनिस्टर है और इस पार्टी से है। कुछ नहीं बोला, यहाँ तक कुछ था ही नहीं, बस नवाब मलिक के बारे में बोला है। अब बात बोलेंगे, नवाब मलिक इज द सेकेंड मिनिस्टर इन द महाविकास अघाड़ी अलायंस टू बी डैश बाय द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ये तो अब न्यूज़ में ईडी सुनते ही रहते हो। ईडी ने उसको पूछताछ के लिए बुलाया है ड्रग्स केस में, तो ईडी सुनते ही रहते हो, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। द केस अगेंस्ट मिस्टर मलिक, तो इसका मतलब है कि अब समझ आ गया है कि ईडी ने क्यों बुलाया है। ईडी ने किसको बुलाया है? ईडी ने बुलाया है नवाब मलिक को। और किस लिए? किसी केस के सिलसिले में बुलाया है। द केस अगेंस्ट मिस्टर मलिक पर्टेन्स, पर्टेन्स का मतलब होता है रिलेट्स, संबंधित है। द केस इज रिलेटेड टू, द केस रिलेट्स टू अ डैश इन 1999। इनको ईडी ने, नवाब मलिक को ईडी ने किसी केस के संबंध में बुलाया है जो 1999 का केस है, डैश इन विच अ प्रॉपर्टी वॉज सोल्ड। किस केस में? कोई केस ऐसा था जिसमें एक प्रॉपर्टी बेचा गया था, किसको? टू वन ऑफ द कंपनीज बिलोंगिंग टू हिम फॉर अ प्राइस ऑस्टेंसिबली मच लोअर दैन इट्स एक्चुअल वर्थ। कोई प्रॉपर्टी वगैरह बेचा गया था और बहुत सस्ते में बेचा गया था, जितना उसका असली वैल्यू था ना उससे कम में बेचा गया था। द एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एलिज्ड, एलिज का मतलब है आरोप लगाया उस पर, ठीक है। अभी कथित रूप से ऐसा कहा गया, आरोप लगाया गया, अभी प्रूव नहीं है। एलिज दैट देयर वाज इनफ डैश टू मेक अ केस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने बोला कि इनफ डैश था उनके खिलाफ केस करने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग केस, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। द ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हैज़ ऑल्सो एलिज्ड, ये भी इल्ज़ाम लगाया दैट द प्रॉपर्टी जो बेचा गया था बहुत कम कीमत में वॉज डन बाय एन इंडिविजुअल। इस प्रॉपर्टी को बेचा गया था एक इंडिविजुअल के थ्रू, एक व्यक्ति के थ्रू जिसका नाम था, इंडिविजुअल था जिसका नाम था सलीम पटेल, एंड डैश फॉर दाऊद इब्राहिम सिस्टर हसीना पार्कर सिंस डिसीज्ड, ठीक है। मिस्टर मलिक्स डैश हैज़ आर्ग्यूड, मिस्टर मलिक के डैश ने आर्ग्यू किया है दैट द पावर ऑफ अटर्नी फॉर द प्रॉपर्टी सेल वॉज मेड इन 1999, ठीक है, बिफोर द पीएमएलए केम इनटू फोर्स। इस पीएमएलए को लागू होने से पहले ये बनाया गया था, ठीक है। ये पीएमएलए कौन है? देखो, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बोला गया। एंड दैट देयर इज नो रेट्रोस्पेक्टिव एक्शन इन क्रिमिनल लॉ। तो पूरा पैसेज पढ़ के आपको क्या पता चला कि ईडी ने सलीम ने नवाब मलिक को बुलाया था किसी पूछताछ के सिलसिले में, और क्या भाई ये उन्होंने एक प्रॉपर्टी बेचा था जो एक्चुअल दाम से भी कम में था, ठीक है। ये सब आपको बताया गया है। फिर उनके डैश ने ये अटर्नी वाला सब है, ठीक है। और कभी भी ना हिंदी मत करिए आप, हम लोग यही गलती कर बैठते हैं ना, हम लोग एडिटोरियल का पैसेज आए या किसी का पैसेज आए ना, आराम से बैठ जाते हैं हिंदी करने के लिए। हिंदी करोगे ना कुछ खास फायदा होने वाला है नहीं, बस कॉन्टेक्स्ट को समझो कि एग्जैक्टली इसमें हुआ क्या क्या है। पैसेज का कॉन्टेक्स्ट, केस के सिलसिले में बुलाया था, पूछताछ हुई थी या आरोप लगाया गया था। हिंदी करोगे उतना टाइम भी नहीं है। और देखो अब टेक्निकल वर्ड्स जो हम फिट करने चलेंगे अब। चलो अब हम अपने ऑप्शंस पे चलते हैं, ठीक है। पहला वाला में इन्होंने बोला है डिवाइडेड है। एलोकेट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, वितरित करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। एलोकेशन किसी खास उद्देश्य से कोई चीज़ बांटा जाता है ना, जैसे रिसोर्सेज का एलोकेशन होता है, फंड का एलोकेशन होता है, किसी खास उद्देश्य से कोई चीज़ बांटा जा रहा है, ओके। तो इन्होंने बोला है कि नवाब मलिक को क्या किया है, ईडी के द्वारा उसको क्या किया गया है? ईडी के द्वारा उसको डिवाइड किया गया है? बिल्कुल नहीं। डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? नहीं। ईडी के द्वारा उसको अरेस्ट किया गया है। उस पहले एक बार पैसेज पढ़ दोगे तो आपकी चीज़ें और भी क्लियर हो जाएगी। ईडी ने उसे किसी केस के सिलसिले में अरेस्ट किया है और पूछताछ हो रही है, तो ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा उसको अरेस्ट किया गया। और दूसरा, द केस अगेंस्ट मिस्टर मलिक रिलेट्स टू अ डैश इन 1999। 1999 में जो केस बना है इसके खिलाफ क्या से रिलेटेड है?
क्या से? क्रॉनिकल। क्रोनो का मतलब होता है टाइम, क्रॉनिकल किसको बोलते हैं? क्रॉनिकल इज अ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स। क्रॉनिकल हम किसको बोलते हैं? टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो जो इतिहास में हमारी चीज़ें हुई है, जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, तो जो टाइम के अनुसार इतिहास में जो जो घटना हुई है ना, उसको हम क्रॉनिकल बोलते हैं। तो ये तो सेंस ही नहीं जा रहा है, सेंस ही नहीं जा रहा है। और केस किससे रिलेटेड है? 1999 में, आपने आगे पढ़ा ना, 1999 में उन्होंने एक प्रॉपर्टी बेचा था, एक प्रॉपर्टी बेचा था, और ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये जितना उसका एक्चुअल दाम था उससे भी कम प्राइस में बेचा था। तो प्रॉपर्टी में क्या हुआ होगा? प्रॉपर्टी में रजिस्टर हुआ होगा, pertains to a register in 1999? नहीं। ट्रांजिशन का मतलब होता है बदलाव, अब बदलाव इन 99 नहीं, ये ट्रांजैक्शन हुआ था। ट्रांजैक्शन मतलब पैसों की लेन देन हुई थी। ओके, प्रॉपर्टी बेचा गया था कम कीमत पे, तो 1999 में कुछ पैसों से रिलेटेड, मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ था, लेन देन हुआ था, इन विच अ प्रॉपर्टी, लेन देन हुआ होगा तभी तो प्रॉपर्टी को बेचा गया है कम कीमत पे। नेक्स्ट, in which a property was sold to one of the companies belonging to him for a price ostensibly much lower than its actual growth. The additional solicitor general ने आरोप लगाया है, alleged that there was enough dash to make a case. ये solicitor general ने क्या लगाया कि पर्याप्त, पर्याप्त क्या है, क्या होता है किसी के खिलाफ केस बनाने के लिए, केस दर्ज करने के लिए पर्याप्त अपीयरेंस होता है। एडवेंट, अपीयरेंस नहीं होता, अपीयरेंस मतलब आपकी मौजूदगी, कहीं मौजूद होना। ओके, कोर्ट में आपका अपीयरेंस होता है। एडवेंट का मतलब होता है शुरुआत, तो यहाँ शुरुआत का सेंस भी तो नहीं जा रहा है। उसके खिलाफ केस बनाने के लिए पर्याप्त सबूत था, सबूत। मैनिफेस्टेशन नहीं होता, मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है डेमोन्स्ट्रेशन, अभिव्यक्ति। मैनिफेस्टेशन करना मतलब अभिव्यक्ति करना, डेमोन्स्ट्रेशन करना तो ये भी नहीं होगा, डेमोन्स्ट्रेशन का सेंस भी नहीं जा रहा। मैनिफेस्ट करना मतलब अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट करना, एक्सप्रेस करना, एक्सप्लेनेशन देना, तो वो सेंस तो नहीं जा रहा है। केस के लिए पर्याप्त सबूत था। was enough evidence to make a case under the Prevention of Money Laundering Act. The ED has also इल्ज़ाम लगाया that the property sale was done by an individual जिसका नाम था सलीम पटेल, और जो कि एक डैश था, एन लगाया, एन लगाया, तो एन तो वोवल साउंड के साथ लगता है, ठीक है, तो एन के साथ हमारा वोवल साउंड चाहिए ना, एन बिजनेस तो होगा नहीं, ये नहीं होगा। अब एसोसिएट के साथ भी एन होगा और एडवोकेट के साथ भी एन होगा। और आप बोलोगे कि मैम उसका एडवोकेट, उसका वकील भी तो हो सकता है, नहीं, अगर वकील का जिक्र होता ना तो वो ये नहीं लिखते, एक इंडिविजुअल। वकील होता तो जरूर वो लॉयर वगैरह मेंशन करते। ये जो डील हुआ था, द ईडी हैज ऑल्सो एलिज्ड कि द प्रॉपर्टी सेल वाज डन बाय एन इंडिविजुअल, जो कि सलीम पटेल का सहयोगी था, एसोसिएट था, एडवोकेट नहीं था। ठीक है, एडवोकेट का मतलब दो मतलब होता है, एक एडवोकेट मतलब किसी को सपोर्ट करना, और एक एडवोकेट वकील वाला था। तो यहाँ पे वो डील किया था, दाऊद इब्राहिम, जो सलीम पटेल था वो दाऊद इब्राहिम का एसोसिएट था, उससे रिलेटेड था। अब नेक्स्ट वाला देखो, हाँ, मिस्टर मलिक्स डैश हैज आर्ग्यूड दैट द पावर ऑफ अटर्नी फॉर द प्रॉपर्टी सेल वॉज मेड इन 1999। किसने आर्ग्यू किया होगा? मिस्टर मलिक के राइवल, राइवल का आर्ग्यू का मतलब होता है ना किसी चीज़ के सपोर्ट में बात करना। आर्ग्यू का हमेशा मतलब ये नहीं होता है कि वाद विवाद करना, किसी चीज़ के सपोर्ट में अपनी बात रखना। तो मिस्टर मलिक के किसने आर्ग्यू किया होगा कि पावर ऑफ अटर्नी जो बनाया गया था प्रॉपर्टी सेल के लिए, वो 1999 में बना था। ये पीएमएलए के आने से बहुत पहले ये पावर ऑफ अटर्नी बना दिया गया। तो ऐसी बातें कौन आर्ग्यू करेगा? उसका एडवोकेट करेगा ना, उसके बचाव में। उसके बचाव में कौन आएगा? उसके बचाव में उसके एसोसिएट थोड़ी आएंगे, उसके बचाव में उसके राइवल, उसके दुश्मन थोड़ी आएंगे, प्रतिद्वंदी थोड़ी आएंगे, उसके ये भी नहीं आएंगे, उसके हेल्पर सपोर्टर भी नहीं आएंगे, एडवोकेट। उसके एडवोकेट ने ये बात रखी कि पावर ऑफ अटर्नी तो बहुत पहले ही बन गया था, तो एडवोकेट होगा यहाँ।